हाय नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है लाइव ट्रेडिंग में। एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग एक्सएम में, मान लीजिए अगर कोई लोग एक्सएम में मतलब एक्सएम में अगर ट्रेड करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बिटकॉइन, बीटीसी एंड ईटीएच, इन दोनों सेगमेंट में कभी ट्रेड मत करना जो लोग एक्सएम में करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बायर सेलर का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी दूर है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे जिसमें मेरा एक प्रॉफिट चल रहा है करीब $8-9 का। तो ये तो छोटी क्वांटिटी से, मैंने बड़े क्वांटिटी से जो ट्रेड किया है वो मैंने एक्सएम में किया है। सेम प्राइस पे मैंने बाइंग शॉर्ट किया है, जो कि लेवल था 2190 पे मैंने शॉर्ट किया था दोनों। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, इसमें भी अभी भी जो ये प्राइस है अभी भी ये मेरे को लॉस दिखा रहा है। तो जब भी कोई सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बायर सेलर का अगर डिफरेंस आपको नहीं पता है और अगर इन केस आपने बड़ी क्वांटिटी मार दी तो ये सोच लेना कि आप तुरंत लॉस में ही रहोगे। जबकि देख लीजिए बगल साइड में दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरा ट्रेड चल रहा है और ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो ये इसमें बायर सेलर का डिफरेंस सेम है। लेकिन एक्सएम में लोग बहुत कम ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। लेकिन हाँ, एक्सएम में अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो इसमें बायर सेलर का डिफरेंस बहुत कम है, पॉइंट में है, पिप्स में है, 2 पिप्स 3 पिप्स ये इसमें है। तो जब भी अगर आप इस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो बिटकॉइन, इथेरियम को मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा जैसे लॉस दिख रहा है आपको ऐसे ही आपको लॉस बाइंग में करेंगे या सेलिंग में करेंगे। तो क्योंकि डिफरेंस दूर है ना, कोई बायर बैठा है मान लीजिए कि 2195 पे, अब अभी मार्केट की प्राइस चल रही है 2186 की। तो जब भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये जा करके आपका जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा 2185, 81, तो ऐसे लेवल पे जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि उसमें प्रॉफिट चल रहा है, इसमें लॉस चल रहा है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप डेल्टा पे करते हैं तो डेल्टा पे आप गोल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बायर सेलर का डिफरेंस बहुत है। और दूसरी चीज़ कि उसमें इथेरियम और बिटकॉइन सोलाना करेंगे तो एकदम एक्यूरेट बायर सेलर का डिफरेंस कम है। ये प्लेटफॉर्म का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बिटकॉइन इथेरियम उसमें ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके सामने मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ये सारे मेरे जो ट्रेड है वो रियल हैं, कोई फेक वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट को बहुत समय दे दिया हूँ क्योंकि मैं मार्केट को बहुत समय देता हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगता है। चार्ट एनालिसिस में हमेशा चार्ट को ही देखता हूँ, न्यूज़ वगैरह में कुछ नहीं देखता हूँ। जैसे कि जो भी न्यूज़ वगैरह रहती है वो सामने दिखती है, चार्ट से अच्छा न्यूज़ आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो देखते रहिए मेरा प्रॉफिट और लॉस। अगर मार्केट 2200 के लेवल के पास में अगर जाएगा तो वो मेरा एसएल लगा है, वो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, मैं पोजीशन से बाहर हो जाऊंगा। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेवल तो लगा के रखा है, क्योंकि 2200 से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, तो मार्केट वहां तक जा सकता है। फिलहाल अभी तो आपके सामने प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो देखते रहिए। इससे अच्छी जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगी। कमरे पे बैठ के आप ट्रेडिंग करो। आप ये सोचो, आप जो भी काम करते हो, आप अगर उसमें सही से उस काम में पूरा मन लगा करके अगर उस काम को करते हैं तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप कोई भी काम कर, अगर जॉब कर रहे हैं उसमें भी मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा, तो शायद आपको प्रमोशन भी हो सकता है। वैसे स्टॉक मार्केट मैंने इतना समय दे दिया है कि अब अगर डे के दौरान देखा जाए, अगर मैं कहीं जॉब करूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा 1000 रुपये देगा।
1000 रुपये एक दिन का देगा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं 24 घंटे 12 घंटे अगर उसके पास काम करूँगा तब मेरे को इतना पेमेंट देगा। अब आप सोच लीजिए कि मेरा जो ट्रेड चल रहा है 30-34 मिनट में आपको $800-900 का प्रॉफिट दिखा रहा है। $8 $9 ये छोटी क्वांटिटी से है। एक्चुअल में मैंने एक्सएम में जो ट्रेड ले लिया था इसको मैंने देखा नहीं था, तो कि इसमें बायर सेलर का डिफरेंस, और मैंने मार दिया ट्रेड। नहीं तो ये भी जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट में दिख रहा होता करीब करीब इतने का, मतलब करीब करीब $400 का प्रॉफिट दिख रहा होता। लेकिन मार्केट में मैंने ये ट्रेड थोड़ा सा गलत जगह पे बायर सेलर का डिफरेंस मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसमें ट्रेड मार दिया। फिलहाल अभी आप देख लीजिए कि इतना मार्केट मूव करने के बाद में अभी भी मैं लॉस में हूँ, करीब 10,000 इंडियन अगर रुपीस में देखोगे तो 10,000 रुपये के लॉस में हूँ मैं। बट कोई नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि मार्केट मेरे को देगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो बैठे रहो अपना। मैं हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ और है, मार्केट जा किसी और तरीके से रहा, तो ये मेरे को पता है कि ये फॉल हो सकता है। तो चीज़ों को देखो, सीखो, समझो, ट्रेड करो, और जो भी काम करते हो उस काम में आप मन लगा के काम कीजिए जिसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने बहुत टाइम दिया, मैं 100 चीज़ों को नहीं करता हूँ। मेरे 3-4 स्टॉक हैं, कॉइन है, मैं उन्हीं में मल्टीपल बार ट्रेड करता रहता हूँ, उसकी कमियाँ खूबियाँ देखता रहता हूँ। बाकी मेरे को ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है जिसमें मैं चाहूँ तो करता रहूँ, तो ये नहीं, ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से जो है हम सब सारी चीज़ों में ज़्यादा नहीं करते। तो मेरे 2-4 हैं, क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, गोल्ड, क्रूड ऑयल हो गया। स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए देखो अब आ गया प्रॉफिट में $6। अब ये अगर नीचे फॉल करेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो 3,000 का प्रॉफिट इसमें, 1,000 उसमें मान लीजिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, प्रॉफिट लॉस। मैं प्रॉफिट लॉस ये नहीं देखता हूँ कि मेरे को कितना मिलेगा या मेरा कितना जाएगा। मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग में, अगर मेरे को बाइंग साइड की सिचुएशन बन रही तो मैं बाइंग करता हूँ, मेरे को सेल साइड की सिचुएशन दिख रही तो मैं सेल करता हूँ। कितना मिलेगा वो मैं नहीं देखता हूँ, जो मिलना होगा। जहाँ तक का मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है या मार्केट वहाँ तक अप जा सकता है, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ। मैं अपनी एनालिसिस में अपने को बिलीव लाता हूँ कि हाँ, अगर मैं एंट्री सही जगह पे करूँगा तो मेरा प्रॉफिट और लॉस ये सब सारी चीज़ें जो है हमको मिल जाएंगी। तो मैं प्रॉफिट पे ध्यान ना दे करके मैं अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मैं उन चीज़ों पे बहुत कंसिस्टेंसी के तरीके से मैं परफेक्ट बैठा रहता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक चीज़ तो ध्यान रख लीजिएगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस में बैठ नहीं पाओगे तो फिर मार्केट में लॉस हो जाएगा। आप कितना भी पैसा लेकर आओगे, यह मार्केट पैसे के बल पे नहीं जीता जा सकता। इस मार्केट को लर्निंग के पर्पस से मार्केट को जीता जा सकता है। तो आप लर्निंग पे फोकस करो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। जब आप मेहनत करते रहोगे तो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर आप आड़े टाड़े ट्रेड इधर उधर कहीं ले लोगे तो हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि ना तो आपका सही एंट्री है, ना सही स्टॉप लॉस है, ना आपका माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर है, और ना आपका डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट आपका कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं, आप मार्केट को पैसे देते रहोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, परफेक्ट जगह पे एंट्री बनाओ। नहीं बनना है, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल आपको पैसे मिलेंगे। और मार्केट, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि आप कहीं पे पैसा आप कमा नहीं सकते हो। कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है। ना कोई दुकान, ना कुछ, अपने कमरे पे अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसमें हर एक चीज़ देखो। अब देख लो, इसमें अभी मेरे को लॉस दिखा रहा था आप लोगों को 10,000 15,000।
अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है करीब 9,000 रुपये का। 9,000 का इसमें 1,500 रुपये इसमें चल रहा है। 2-4 पॉइंट छोड़ दो, 50-60 रुपये। अगर मैं इसमें 9,000 बता रहा हूँ तो इसमें 400 रुपये मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि वो $4 मैंने नहीं ऐड किया है। तो चीज़ों को समझो, लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो। जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय दोगे वही चीज़ें आपके दिमाग पे सेव होती रहेंगी। अब आप किस चीज़ को कितना देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही हैं। तो ट्रेड चल रहा है, गाना सुनते रहिए। मेरे को पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने गानों में मतलब मैं पुराने गाने में बोरियत नहीं। अब मैं अकेले कमरे में रहता हूँ तो मेरे को क्या है कि मैं वीडियो वगैरह गाने वगैरह सुनना पड़ जाता है। अब मार्केट में क्या है, अब ट्रेड ले लिया है, अब ट्रेड लेने के बाद में क्या कर सकते हैं, अब चार्ट को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब इस सब सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चीज़ों को देखिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शनिवार संडे को मूव कम रहता है, तो मेरे को जो भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि दाल रोटी के लिए तो पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे को जो प्रॉफिट लॉस दिखेगा मैं थोड़ा बहुत बुक कर लूँगा। तो ठीक है, इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। अभी तो ट्रेड चल रहा है, तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है फॉल का, तो ये प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट से लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा, कभी कभी प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट से लॉस में जा करके तुम्हारा एसएल करके फिर गिरेगा। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिए। बट कोई नहीं, आप लोग देखते रहिए और गाना सुनिए। पुराने गाने सुन सकते हैं, पुराने गाने अच्छे भी लगते हैं हमको, तो गाना सुनिए। क्योंकि मैं ऐसे कंटिन्यू कहाँ तक बोलता रहूँगा। ये देखो, अभी तुम्हें कितनी बार लॉस लॉस लॉस, अब आ गया प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसमें चल रहा है 16,000 इंडियन INR, इसमें चल रहा है वही 1,500 या 600, मान लो 600 रुपये। इसमें 600 चल, ये अप एंड डाउन होता रहेगा। आप सोचो कि ये अप एंड डाउन नहीं होगा, वन वे फॉल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बैठे रहो। अब जो लेवल पे लगा के रखे हैं वो उस लेवल तक आएगा तभी पोजीशन बुक करेंगे, नहीं तो ऐसे मेरा ट्रेड चलता रहेगा। तक का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। तो ये सब वेट करना पड़ता है। बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहना। एक चीज़ हाँ मैं बता देता हूँ कि कभी भी लॉस में पोजीशन को कट कर लेना, लॉस बड़ा मत लेना, प्रॉफिट में होल्ड करके बैठो। अब मान लो कि जिनको डर लगे तो वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दो। अब इसमें क्या हो गया कि अब तुम्हारा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। अगर मार्केट तुम्हें देगा तो बड़ा अच्छा मोमेंटम दे देगा, हालांकि जो चल रहा होगा उस समय तो दे ही रहा होगा, लेकिन अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके छोड़ दो। और उसको छोड़ने के बाद में अब तुम्हारा जो ट्रेड चल रहा होता है वो रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री का मतलब हो गया कि पहले मैंने एक जब एंट्री बनाई तो एक मैंने ये डिसाइड किया कि एक एसएल मेरा रहेगा ये लेवल पे। अब वो एसएल से एसएल रहेगा, अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाती तो वो तुम्हारी जेब से पैसा जाता है। लेकिन जब मार्केट प्रॉफिट में आ गया है तो प्रॉफिट में आने के बाद में क्या होता है कि वो जो स्टॉप लॉस होता है जब हम उसको ट्रेल कर देते हैं तो वो तुम्हारा रिस्क फ्री हो जाता है। मतलब अब तुम्हारे ट्रेड में कोई लॉस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके हमेशा प्रॉफिट को होल्ड करो, लॉस को होल्ड मत करो। लॉस को होल्ड करोगे तो फिर पैसे बहुत मुश्किल से बनेंगे। अभी देखो आपको बताते बताते वीडियो में इसमें 1800 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 20,000 का हो रहा है। तो 20,000 का हो रहा है क्यों? बैठा हूँ ना इसलिए 20,000 का हो रहा है। अभी सोचते कि 5,000 पे निकल गए होते, पिछली बार 10 दिखाया था तो 10,000 पे निकल गए होते, तो 10,000 पे अगर मैं निकल गया होता तो ये 20,000 26,000 ये इतना थोड़ा मिलता, फिर ये कहाँ से मिलता? तो इसके लिए
जब छोटे छोटे ट्रेड लेकर के आप मार्केट में बैठे रहते हो, पोजीशन को होल्ड करते हो। अब हमने इतना समय दे दिया कि मेरे को पता है कि वहाँ तक ये फॉल कर सकता है, तो मैं बैठा रहता हूँ। अभी देखते देखते आप लोग देखो, इसमें 2000 का इसमें देखोगे तो 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, 2000 का। इसमें चल रहा है 30,000 का। तो क्यों चल रहा है? इसमें मैं बैठा हूँ पेशेंसली। अब वो लेवल जब तक आएगा नहीं 80 से पहले मैं निकलूँगा नहीं। 80 के लेवल पे आएगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ पोजीशन को निकाल देना चाहिए। अभी देखो 40,000 हो गया, 40,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी आपको देखा होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बैठना पड़ता है। जब तक आप बैठोगे नहीं, अब देखो इसमें 55 हो गया, 45,000 का हो गया। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे देखते देखते होता है। अब ये 80 के लेवल पे आएगा तो मैं पोजीशन को निकालूंगा, अभी बैठा रहूँगा, ये देखता हूँ कहाँ तक जाता है। पाँच हो गया, मैं पोजीशन को कट कर रहा हूँ, ऑर्डर कट कर दिया, मेरी इसमें से पोजीशन कट हो गई है। उसमें मिला है $509, 409, हालांकि 500 गया था। तो वो छोटा मोटा वो चीज़ें होती रहती हैं। अब मान लो कि मेरे को डर लग रहा है। अब जैसे मैं पहले एसएल लेने के लिए तैयार था, अब मैं अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा। चलो मैं यहाँ कर दिया, अब कुछ नहीं होगा तो 400 रुपये तो मिलेंगे। अब 400 रुपये अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। पर यहाँ पे देखिएगा वो एक यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, तो इसीलिए मैंने उसमें की पोजीशन कट कर दी है, क्योंकि वहाँ पे बायर एक बार एक्टिव होगा तो एक बार मार्केट ऊपर पंप करेगा। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि $3,000 तक अगर दिखाता है प्रॉफिट, तो मैं प्रॉफिट लेके इसको भी पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। फिर कोई नेक्स्ट सेटअप बनेगा, एक पुल बैक देने के बाद में अगर फिर ब्रेक करेगा तो मैं एक ट्रेड में एंट्री फिर से बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इसको देखते हैं। 8014 अभी आया नहीं है, 2181 आ गया है, लेकिन मेरा जो लगा था टारगेट, वो लगा था 2180.24। तो उस लेवल पे आएगा तभी मैं पोजीशन को कट करूँगा। तो भी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आज ये शनिवार संडे है, तो शनिवार संडे को मूव कम रहता है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। बड़ा मूव हो सकता है किसी फ्लो में फॉल कर जाए, लेकिन मार्केट ने एक लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने हाई रेंज पे क्लोजिंग दी है, तो इस अप ट्रेंड का 0.5% का करेक्शन करेगा। तो ये 0.5% के करेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था। तो अभी देखते हैं, एक पुल बैक देने के बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो अभी देखते हैं, 80,000 के लेवल पर तो आना चाहिए था। 80 आया, लेकिन 80 से रिवर्स हो रहा है, देखते हैं कितना मिलता है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें मैं लर्निंग पर्पस की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। कि एक पुल बैक देगा, मैं नीचे निकाल दूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो भी मैं निकाल दूंगा।
एक अच्छा मोमेंटम है। अगर देखा जाए तो $10 का मोमेंटम है। बड़ी क्वांटिटी जैसे उसमें लिया था, बड़ी क्वांटिटी, इसमें मेरा उतना फंड है नहीं, तो उसमें बड़ी क्वांटिटी से मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें जो है अच्छा प्रॉफिट दिख गया। देखते हैं 24 सेकंड बचे हैं, कहाँ पे क्लोज करती है कैंडल। मार्केट रिवर्स सडनली ऊपर हो सकती है, अगर नीचे आया तो ठीक है, नहीं मैं इस पोजीशन को कट कर दूंगा। अब इसके बाद में मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा, अब मैं देखूंगा शाम को ट्रेड। अभी मेरे को कुछ लर्निंग पर्पस की वीडियो भी बनानी है। तो देखते हैं, क्लोज हो गई कैंडल, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, नीचे आती तो थोड़ा ठीक था। अभी देखते हैं। एक फॉलो थ्रू नीचे को दे देता तो ठीक था। वॉल्यूम नहीं है ना उतना। आजा भाई नीचे एक बार। एक पुल बैक नीचे की तरफ देना चाहिए। चलो दोस्तों, मैं इस पोजीशन को निकाल रहा हूँ। $18 बुक हुए, 18 बुक हुए, $10 मैंने माइनस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।